अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके खिदमत में लेके आए हैं मज़ीद कुछ टेक्नोलॉजी की न्यूज़। तो सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ है वो है गूगल से रिलेटेड। गूगल ने जो है वो अपना अनाउंसमेंट की है कि वो अपना एक नया डेवलपमेंट सेंटर जो है वो ओपन करने जा रहा है अफ्रीका में। और अफ्रीका के जो सिटी है नैरोबी, जो कि जो कीनिया है, कीनिया का सबसे लार्जेस्ट सिटी है और कीनिया का कैपिटल है। तो उसमें वो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर जो है वो ओपन करने जा रहा है। 2018 में जो कंपनी थी गूगल, उसने $1 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट जो है प्लान जो है वो लॉन्च किया था अफ्रीका में, ताकि वो कैपिटलाइज कर सके उस अफ्रीकन रीजन या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो इंटरनेट यूजर्स ग्रो कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए वो काम कर सके। तो इसने ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट की है और उसी से रिलेटेड अब इसने नैरोबी में अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफिस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो नैरोबी है, नैरोबी में कुछ और कंपनीज़ ने भी इनिशिएटिव लिया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। उसके अलावा वीज़ा प्रोसेसिंग कंपनी है, वो भी टेक्नोलॉजी की कंपनी है। तो उन्होंने भी वहाँ पे अपने इनोवेशन हब्स जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं या डेवलप किए हैं। अब इससे आउटकम क्या होगा? इससे आउटकम ये होगा कि जब भी कोई फ़ॉरेन कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करती है या अपने सेंटर जो है वो बनाती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन होती है, स्पेशली उनके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, डिज़ाइनर्स, तो बहुत से ऐसे जो ऑक्यूपेशंस हैं, उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो होपफुली इससे अफ्रीका नैरोबी को भी फ़ायदा होगा और गूगल माइक्रोसॉफ्ट को फ़ायदा ये होगा कि उनकी एक तो मार्केट एक्सपेंशन होगी, और यानी नई मार्केट में वो एंटर हो रहे हैं, और दूसरा उनको वहाँ पे चीप लेबर भी मिल सकता है, अवेलेबल हो सकता है उनके लिए। जो दूसरी न्यूज़ है हमारी वो है ट्विटर से रिलेटेड। ट्विटर ने जो है वो अपना अनाउंस किया है कि वो अपना एक सीसी बटन जो है वो करना चाह रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उस पे टेस्टिंग जारी है। और अ, इससे रिलेटेड इससे क्या होगा कि ये जो फ़ीचर है ये अभी तो मेरे में एप्पल की कंपनी में मौजूद है, आईओएस के सॉफ्टवेयर में मौजूद है, लेकिन जो एंड्रॉयड में है इसके लिए ये बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये जो न्यूज़ है ये ट्विटर स्पोर्ट ने अपने अनाउंसमेंट में जो है ना ये मेंशन किया है कि वो इस पे टेस्टिंग जारी है। अब ये जो न्यू फीचर्स हैं ट्विटर के, इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी आ रहे हैं। उनका जो एल्ट बैज का फीचर है, एल्ट बैज का फीचर ये होता है कि जो इमेज है, इमेज के नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद होती है। तो पिक्चर, कोई भी पिक्चर है उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, और एल्ट बैज की इमेज को जब उन्होंने इम्प्रूव किया है तो इससे वो जो डिस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा क्लियर होगी वर्ल्ड वाइड। और जब डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी इमेज में या आर्ट इमेज में, तो उससे ये होता है कि ये ग्लोबली बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है। और ये जो एल्ट बैज है, और इसके अलावा इमेज डिस्क्रिप्शंस हैं, तो ये जो है वो तकरीबन इससे पहले ट्विटर के 3% यूज़र्स तक जो है लास्ट मंथ तक वो मतलब रिलीज़ किए गए थे एज अ टेस्ट। लेकिन अभी जो है वो उसके बाद ऑफ कोर्स वो आफ्टर, अगर उनकी टेस्टिंग कामयाब हो जाती है तो वो मज़ीद जो है वो इसको रिलीज़ करेंगे। ये जो इमेज डिस्क्रिप्शन है ये बेसिकली जो एआई बेस्ड सिस्टम्स होते हैं या जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि एक पर्टिकुलर जो पिक्चर है या इमेज है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। और इस जब इमेज या पिक्चर में हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं तो इससे उस इमेज की जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, यानी ये ज़्यादा जगहों पे विजिबल हो सकती है। और उसके अलावा ये इमेज को फ़िल्टर कर देता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे वो इमेज अननेसेसरी होता है, ये कुछ प्लेटफॉर्म पे वो इमेज रिक्वायर्ड नहीं होता, तो डिस्क्रिप्शन से ये होता है कि वो वहाँ पे शो नहीं होते, यानी जहाँ पे इमेज की ज़रूरत है वहीं पे शो होंगे, और जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो वहाँ पे शो नहीं होंगे। ये जो है ये लॉन्ग अवेटेड काफ़ी जो फ़ीचर्स हैं ये यूज़र्स ने भी रिक्वेस्ट की हुई थी कि भाई ट्विटर के फ़ीचर्स को इन्हेंस होना चाहिए, और इसके अलावा कंपनी के कुछ अपने डिसीजंस भी थे। और इसके अलावा एक और फ़ीचर आ रहा है, उनका लॉन्ग अवेटेड फ़ीचर है, वो है एडिट ट्वीट्स, जो कि फ़िलहाल तो अवेलेबल होगा जो ट्विटर के अपने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, लेकिन फिर लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हो सकता है कि फ्री अवेलेबल हो, लेकिन ये फ़िलहाल ट्विटर के प्लान्स में मौजूद नहीं है। लेकिन फ़िलहाल वो इनिशियल स्टेज पे ये सब्सक्राइबर्स को ही अवेलेबल होगा। जो हमारी तीसरी न्यूज़ है एप्पल एंड सैमसंग से रिलेटेड है। एप्पल जो है वो अपना जो उसका एम सीरीज़ की
डेब्यू है ये वो अपना एम सीरीज़ सीपीयू जो है वो बना रहा है ऑलरेडी, बल्कि उसके ने बना चुका है तकरीबन अक्टूबर 2021 में। M1 प्रो और M1 मैक्स के नाम से एप्पल का जो सिलिकॉन चिप्स थी वो डेवलप हो चुकी थी, और जो उसके 14 एंड 16 इंच के मैकबुक के जो प्रो मॉडल्स थे उनमें वो यूज़ की गई थी। जो M1 प्रो है उसके तकरीबन 10 सीपीयू कोर्स हैं और 16 सीपीयू कोर्स हैं दूसरे के, और जबकि जो M1 मैक्स है उसके 10 कोर सीपीयू है और तकरीबन अप टू 32 जीपीयू कोर्स हैं। तो ये यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब इसके बाद ये तो M1 थी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन एप्पल की है वो है M2। M2 जो है वो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है एप्पल सिलिकॉन का, और जो फर्स्ट M2 चिप है वो ऑफ कोर्स M1 को रिप्लेस कर देगी। और ये M1 मैक्स और M1 प्रो की तरह शायद क्लेम ये किया जा रहा है कि ये उतनी पावरफुल नहीं हो, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी M1 से। और इसके अलावा बहुत सी जो न्यूज़ है इससे रिलेटेड वो मार्केट में है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। लेकिन अब चूँकि M1 M2 जो है वो आ रहा है मैकबुक्स और मैक लैपटॉप्स के लिए, तो उसके लिए फर्म को या एप्पल को बहुत ज़्यादा चिप्स जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अब ये चिप्स जो है इसके अकॉर्डिंग टू न्यूज़ स्टोरी कुछ सोर्सेज के मुताबिक जो सैमसंग है, सैमसंग ने ऑलरेडी M1 सीरीज़ में की प्रोडक्शन में सैमसंग जो है वो इन्वॉल्व था, और सैमसंग ये चाहता है कि M2 सीरीज़ को भी जो है वो कंटिन्यू करे। यानी सैमसंग इंटरेस्ट ले रहा है एप्पल की इस चिप्स या प्रोडक्शन में, M2 सीरीज़ के लिए चिप्स की प्रोडक्शन में। तो सैमसंग ने ऑलरेडी $241 मिलियन जो है वो उसने ऑलरेडी चिप फैब्रिकेशन में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि उसकी फैसिलिटीज़ लोकेटेड हैं साउथ कोरिया में। इसके अलावा जो बिज़नेस है साउथ कोरिया में, यानी उसने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो है वो की हुई है, तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। मतलब सैमसंग जो है वो की प्लेयर है इसमें। जो फोर्थ न्यूज़ है हमारी वो नेटफ्लिक्स से रिलेटेड है, और नेटफ्लिक्स में सरप्राइजिंगली बहुत से सब्सक्राइबर या बहुत से यूज़र जो है वो नहीं जानते हैं कि नेटफ्लिक्स में एक फ़ीचर है फॉरगेट व्हाट यू जस्ट सॉ बटन। ये जो बटन है ये इसके लिए अकाउंट्स में जो यूज़र्स हैं वो अपने अकाउंट्स में जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं, जिससे वो अपनी जो व्यूड सीरीज़ है या जो सीरीज़ उन्होंने वॉच की हुई है या मूवीज़ उन्होंने वॉच की हैं उसको वो फॉरगेट करवा सकते हैं। अब वहाँ पे वीविंग एक्टिविटी है प्रोफाइल के अंदर, और वहाँ पे है प्रोफाइल एंड पेरेंटल कंट्रोल्स, पेरेंटल प्रोफाइल एंड पेरेंटल कंट्रोल्स के अंदर वीविंग एक्टिविटी है। तो वहाँ पे एक बटन है हाइड आइकन। हाइड आइकन जो है वो बेसिकली क्या करता है, यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो अपना कंटेंट जो है वो अपनी प्रोफाइल से हाइड कर सकते हैं, जो कि ताकि वो उनकी कंटेंट में अपीयर ना हो। ये ऐसे ही है सिंपल वर्ड्स में कि आप अपनी हिस्ट्री जो है वो इरेज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है रिमूव फ्रॉम कंटिन्यू वॉचिंग का जो बटन है, उस ऑप्शन है उसको भी किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है टू रिमूव सीरीज़ और मूवीज़ कंटिन्यू वॉचिंग क्यू। जो क्यू होती है एक कि भाई अब हम इसको मज़ीद देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, तो उस क्यू से भी आप मूवीज़ को या सीरीज़ को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैपेबिलिटी है ये बहुत ही फ्यू टीवी प्रोग्राम्स के लिए लिमिटेड है, मतलब सबके लिए लिमिटेड नहीं है। कुछ वेब ब्राउज़र्स के लिए, बहुत ही फ्यू मोबाइल ऐप्स के लिए ये वाला फ़ीचर जो है वो मौजूद है। ओके, इसके साथ ही अब हम इजाज़त चाहते हैं। आज हमने आपके साथ 4 न्यूज़ जो है वो शेयर की हैं, होपफुली आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में अपनी फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।